नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मनोज गुप्ता। किशोर न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। हम लोग नई नई शख्सियत को आपसे रूबरू कराते रहते हैं। आज हमारे विशेष मेहमान हैं इंस्पेक्टर मुनेश सिंह कठेरिया जी। इनका 112 में ये 2 साल तक प्रभारी रहे और वर्तमान में आरटीसी में तैनात सिपाहियों को कानून की पढ़ाई कराते हैं। इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है, तो ये अपने बारे में बताएंगे। बताइए सर अपने बारे में। सभी श्रोताओं को सादर नमस्कार। मैं मुनेश सिंह कठेरिया और मेरे पिता संयोग से इसी विभाग में इंस्पेक्टर से रिटायर होकर और अब दुनिया में नहीं हैं। मेरी प्रारंभिक शिक्षा आगरा में हुई और उसके बाद मैंने अजीतमल कॉलेज से बीएससी एमए किया और जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से लॉ की पढ़ाई की। उसके बाद मैं वर्ष 2005 में सीधी भर्ती सब इंस्पेक्टर में भर्ती हो गया और वर्ष 2016 का इंस्पेक्टर हूँ और वर्तमान में मैं आरटीसी में कानून का पढ़ा रहा हूँ। 400 करीब लड़के हैं, उनको जो है कानून पढ़ाता हूँ। बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए दोस्तों विशेष होने जा रहा है। जो लोग एसआई की तैयारी करना चाहते हैं, जो कोचिंग सेंटर में पैसा दे के पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए सर फ्री में अपनी जो है वीडियो बना के वीडियो के बारे में भी बताएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ पढ़ाते हैं और सिपाहियों को जो कानून की पढ़ाई कराते हैं। तो पहला सर से सवाल है मेरा कि पुलिस सेवा में अनुभव कैसा रहा सर आपका? पुलिस सेवा में मैं वर्ष 1993 में एज अ कांस्टेबल आया था। बाद में मुझे आभास हुआ कि ये मेरी योग्यता के हिसाब से कुछ कम है, तो एलएलबी करने के बाद मैं वर्ष 2005 में सीधी भर्ती में डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर हो गया। और रहा प्रश्न की बात है कि पुलिस सेवा में मेरा अनुभव कैसा रहा, तो इन 33 वर्षों में मेरा खट्टा मीठा अनुभव रहा। और कभी कभी बेहद खुशी होती है जब हम किसी की जान बचा पाते हैं। जी। जब हम किसी भी व्यक्ति की हमारे प्रयासों से जान बच जाती है तो मैं बहुत अपने को खुश नसीब महसूस करता हूं। लगता है मैं डॉक्टर ना होकर भी मैंने किसी की जान बचा दी। और कोशिश ये करता हूं कि ऐसे मौके मेरी जिंदगी में बार बार आए। आप पुलिस वालों को कानून की पढ़ाई क्यों कराते हैं? देखिए, पुलिस वालों के लिए कानून जानना बहुत ही जरूरी है। जब वो जानते रहेंगे कि उन्हें क्या कार्यवाही करनी है, अगर उनके सामने झगड़ा हो रहा है तो उन्हें क्या करना है, अगर कोई किसी के साथ मारपीट कर रहा है तो क्या करना है, कोई आदमी अगर कुछ गलत कर रहा है उसे कैसे रोकना है, तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में बताई गई हैं कि कब आपको कैसे और कहां काम करना है, किससे आदेश लेने की जरूरत है, कौन से काम वो स्वयं कानून के अंतर्गत कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? देखिए, आज के बेरोजगारी के दौर में किसी को नौकरी बड़ी मुश्किल से मिल रही है और उसमें अगर सब इंस्पेक्टर की मिल जाए तो फिर कहने ही क्या। कहते भी ये लोग, ये खाकी बदन में बड़ी मुश्किल से आती है और इसका एक अलग ही आवाज है। जैसे नेताजी को संसद जाते समय जो गौरव अनुभव प्राप्त होता है, उसी तरह जब कोई सब इंस्पेक्टर भर्ती हो जाता है और वह वर्दी पहनता है तो उसे भी वही गौरव होता है। और इसके लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं जो क्लास लेता हूँ कानून की, बीएनएस की, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो उस समय वीडियो भी बनाता हूँ और उन वीडियो को मैंने यूट्यूब पर मुनेश सिंह कठेरिया करके चैनल बना रखा है, उस पर डालता हूं। आप निःशुल्क देख सकते हैं। दूसरा यह है कि अन्य लोग जो तैयारी कर रहे होंगे सब इंस्पेक्टर की, तो वो और सारी चीजें तो पढ़ रहे होंगे, जीएस पढ़ रहे होंगे, जीके पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, लेकिन बीएनएस और बीएनएसएस बहुत कम जगह पढ़ाया जा रहा होगा। वो चाहे कि हम अगर सोचे किताब लेके, किताब से, तो किताब में कानून की भाषा जो है बड़ी कठिन है, तो उसको मैंने सरल करके, जैसे एक बता देता हूं, एक शब्द प्रतिभूति लिखा हुआ है कानून की किताब में। अब प्रतिभूति जल्दी ऊपर से निकल जाएगा सर के, लेकिन प्रतिभूति का मतलब होता है जमानत, बोलचाल की भाषा में। तो इस बोलचाल की भाषा में मैंने वीडियो डाल रखे, आप देख सकते हैं। और करीब 20 क्वेश्चन आएंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन, एक्ट और बीएनएस और बीएनएसएस की तरफ से आई है। आपके YouTube चैनल पे कौन से विषयों पर वीडियो है?
मैंने अभी अपने जो वीडियो डाले हैं अपने चैनल पे, वो जो है BNSS के डाले हैं, BSA के डाले हैं, और अब जो इस समय डाल रहा हूँ वो भारतीय न्याय संहिता के डाल रहा हूँ, जो ऐसे प्रतियोगी SI के लिए जो प्रतियोगी बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। पुलिस सेवा में आने के लिए युवाओं को क्या सलाह देंगे सर? बिल्कुल आना चाहिए। मैंने कहा मुझे तो ये विरासत में भी मिला है, मेरे फादर इंस्पेक्टर थे। बाकी देखिए एक चीज है, आप बैंक मैनेजर हैं और अच्छी बैंक के हैं, और आप देख रहे हो कि एक कमजोर आदमी को एक बलिष्ठ आदमी मार रहा है, तो आप क्या करेंगे? बीइंग अ बैंक मैनेजर कहेंगे भाई मैं क्यों दूसरे के लफड़े में दूं। लेकिन अगर आप पुलिस में रहते हैं तो आपको ये अधिकार हो जाता है कि साले कमजोर को कैसे मार रहे हो। सॉरी यहाँ वो थोड़ा बोल रहा है भाषा में, वो नहीं है। तो वो करने का हमको अधिकार मिल जाता है कि हम किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे, कमजोर आदमी को या पीड़ित व्यक्ति को नहीं और पीड़ित होने देंगे। तो ये बहुत बड़ा अधिकार मिल जाता है पुलिस में भर्ती होने के लिए। अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आने जा रहा है कि आपने अपने करियर में कौन सी सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया? देखिए, घटना तो अगर पूरी सुनाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं इंस्पेक्टर गंगीरी था अलीगढ़ में, और वहां एक सगे भाई ने सगे भाई को मार दिया और उसी ने, मृतक के भाई नहीं, उसने खुद मारा, खुद ही आके FIR लिखा दी। तो उस चीज को खोजना, डिस्कवर करना और उसे वहां तक पहुंचाना, इतने सबूत इकट्ठे करना कि इसी ने मारा है, बड़ा कठिन काम था जो मैंने किया, और उसका भाई का चालान भी किया था। ये बड़ा मुश्किल काम था कि बादी को ही मुल्जिम बना दिया, और वो सत्य था। उसका पटापेच हो गया था, मतलब वो सगा भाई उसका वकील निकाला, चूंकि उसने FIR में लिखाया था कि मैं रात्रि के 9 बजे पहुंचा, जबकि मैंने जब उसका CDR निकलवाया, लोकेशन निकलवाया, तो शाम को 5 बजे उसे गंगीरी में लोकेशन था, कहीं बाहर से आया था, गुड़गांव से। तो फिर बस वही लीड मिल गई कि तुम झूठ क्यों बता रहे हो कि 9 बजे आया और 9 बजे ही मर्डर हुआ, जबकि आप 5 बजे ही यहीं मौजूद थे। अच्छा, एक सवाल और आ रहा है सर, पुलिस सेवा में महिलाओं की भूमिका के बारे में आपके क्या विचार हैं सर? भाई जैसे जैसे महिलाओं की प्रतिभा जनसंख्या है, तो उस हिसाब से महिलाओं के प्रति अपराध भी हो रहे हैं। अब कानून में ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर यौन पीड़ित कोई महिला है तो उसका जो स्टेटमेंट है वो कोई महिला कर्मचारी या महिला अधिकारी ही लिखेगी। तो इसलिए महिलाओं की, दूसरा, महिलाएं संवेदनशील होती हैं, महिलाओं की समस्या को बेहतर समझ सकती हैं, बेहतर परिस्थितियों को भांप सकती हैं, इसलिए महिलाओं का होना पुलिस में बहुत ही जी। अच्छा, आपके अनुसार पुलिस सेवा में सुधार के लिए क्या किया जा सकता है सर? देखिए, सुधार के लिए जो पहले तो आप देख ही रहे हैं, जो है सरकार ने वैकेंसियां बढ़ा दी हैं, तो ज्यादा लोग रहेंगे, ज्यादा अच्छी सेवाएं दे पाएंगे, और उनको उसी तरह ट्रेंड भी किया जा रहा है। जैसे कल्पना कर सकते हैं हम लोग, अब से 50 साल पहले ट्रेंड करने का बस ये था कि पुलिस वाले को बलिष्ठ बना दीजिएगा, और वो जो है जो सरकार हो उसके फेवर में, मतलब उस समय तो अंग्रेज हुआ करते होंगे, तो अंग्रेजों ने केवल पब्लिक को दबाने के लिए पुलिस बनाई थी। लेकिन आज की पुलिस जनता की सेवक के रूप में सामने आ रही है। तो उसमें प्रशिक्षण में वाकई सुधार किए जा रहे हैं। चूंकि मैं इस समय प्रशिक्षण में हूं, तो मैं जान रहा हूं बहुत अच्छे सुधार किए गए हैं, और आउटडोर से ज्यादा इंडोर पे फोकस किया गया। एक सवाल और है सर, कि साइबर अपराध क्या है और साइबर क्राइम को कैसे रोका जा सकता है सर? देखिए, साइबर क्राइम ये है जो आदमी बैठे बैठे बाहर से आपसे OTP मांग ले रहा है, आपका नाम पूछ ले रहा है, आपको लालच दे रहा है, और इससे बचने का सबसे बढ़िया तरीका तो ये है कि आप लालच में ना आए। और जहां आप लालच में आए वहीं आपका फ्रॉड हुआ। अच्छा, वो लोग कहते हैं कि छोटा मोबाइल ले लीजिए, कीपैड वाला मोबाइल लीजिए, स्मार्टफोन से दूरी बनाए रखिए, ऐसा संभव है क्या? नहीं, ऐसा संभव नहीं है, पर उसके लिए आ गए हैं। अभी एक रक्षित टंडन जी आए थे, तो उन्होंने लेक्चर भी दिया था इस बारे में, तो हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट किए थे। तो उन्होंने बताया बहुत सारा टेक्निकल, उतना मैं भी नहीं, कि ये खोल लो, इसे यहाँ से लॉक कर दो, वो आपकी आंखों से ही खुलेगा, आपकी लाइव फिंगर से खुलेगा, तो उतना नहीं। लेकिन मेरा मोटा कहना है, ये सब रक्षित टंडन साहब तो बड़ी कठिन भाषा में बता रहे थे। मेरा कहना, आप लालच न करिए, कभी फ्रॉड नहीं होगा। लालच में ना आइए। बिल्कुल। आपने अपने अनुभव से क्या सीखा सर पुलिसिंग में?
देखिए, पुलिसिंग का मेरा अनुभव कितने साल का है सर? करीब 33 साल का है। और सीखना क्या, कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जो आदमी टिल देन डेथ सीखना है। तो कुछ ना कुछ अच्छा सीखना। कभी-कभी ऐसा भी हो गया कि हमने किसी का भला करना चाहा, तो पता लगे भला तो नहीं हुआ और हो गया। बुराई और चीज़ें ऐसी होती हैं। तो हम अपनी सर्विस में क्या, हर आदमी अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखता है। और कहाँ पहले मैनुअल से शुरू हुआ था और अब जो है सारा मामला जो है उस पे आ गया है, एंड्रॉइड पे आ गया है। एंड्रॉइड पे आ गया। हाँ, हाँ, हाँ। तो हाँ, तमाम सारी चीज़ें सीखते रहते हैं जी। वक़्त के साथ। अच्छा, रिटायरमेंट के बाद भविष्य के क्या प्लान है सर आपके? देखिए, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मैं ऑलरेडी लॉ ग्रेजुएट हूँ जी। और कानून पढ़ा भी रहा हूँ। दूसरा ये है कि रिटायरमेंट के बाद मेरे लिए सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराऊँ और एज़ अ एडवोकेट, चूँकि मैंने जितनी चीज़ें जानता हूँ कि पुलिस कहाँ चूक कर देती है, जी, जी। तो वो वहाँ चूक नहीं होगी और इसलिए मैं किसी भी अच्छा वकील साबित हो सकता हूँ। बाकी मेरी एक तरफ रुचि जो है उसमें भी है, आपके मेडिसिन्स में भी है, जी, जी। आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में है। जैसे उदाहरण के तौर पे आपको मैं बताऊँ, एक अकरकरा रहता है जो सहज वनस्पति है और सब जगह मिल जाती है। आपको ओरल हेल्थ, दाँत में कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप उसके 2-3 पीले-पीले जो छोटे-छोटे फूल होते हैं, उसको लाके दाँत के नीचे दबा लीजिए। जी, जी, जी। डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जी, जी, जी। तो मेरा उसमें भी इंटरेस्ट है, तो फिर रिटायरमेंट के बाद देखते हैं जी। मेडिसिनल प्लांट का काम जी, जी, जी। और लॉ करके वकील। जी, जी। बाकी अभी तो 9 साल सर्विस है, जी। आप लोगों को सेवाएँ देते रहेंगे। जी, जी, जी। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये पॉडकास्ट नए युवाओं को बहुत जागरूक करेगा और आप अपने चैनल का नाम सर बता दीजिए, जिससे लोग सब्सक्राइब कर लें। आप सभी का भी बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं उन सब प्रतियोगी भाइयों से, बहनों से कहना चाहूँगा कि मुनीश सिंह कठेरिया करके यूट्यूब पे चैनल है, जिसमें बीएनएस, बीएनएसएस और बीएसए पढ़ा हुआ है। बहुत सरल भाषा में है, देखिएगा। आप सभी का सादर आभार। किशोर न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी